साइबर वॉरफेयर में एक नया मैदान खुल गया है। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन छिप सकता है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो मैलवेयर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हैकर्स मैलवेयर को एक ऐसी जगह छिपा दें जहां से उसे डिलीट करना नामुमकिन हो। कोई ऐसा सर्वर नहीं जिसे बंद किया जा सके, कोई ऐसी होस्टिंग नहीं जिसे हटाया जा सके। यह ख्याल ही कितना डरावना है ना? अब यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। एक देश समर्थित हैकर ग्रुप ठीक यही करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है, और इससे एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए मिलते हैं इस अदृश्य दुश्मन से। इस ग्रुप का नाम है UNC5342 और कहा जाता है कि इसका कनेक्शन नॉर्थ कोरिया से है, और इनकी जो ये नई क्रांतिकारी तकनीक है उसका नाम है ईथर हाइडिंग। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। लेकिन इतना हाईटेक हमला आखिर शुरू कैसे होता है? आपको हैरानी होगी, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने और जाने पहचाने तरीके से, एक अच्छी नौकरी के ऑफर से। और इस पूरे सोशल इंजीनियरिंग कैंपेन का एक कोड नेम भी है, कंटेजियस इंटरव्यू। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितना भ्रामक और खतरनाक हो सकता है। और इनका तरीका देखिए कितना सिंपल लेकिन असरदार है। हमलावर लिंक्डइन पर रिक्रूटर बनकर टारगेट से कांटेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत को टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड जैसे इनक्रिप्टेड ऐप पर ले जाते हैं, और आखिर में जॉब असेसमेंट के नाम पर टारगेट को एक खतरनाक फाइल रन करने के लिए मना लेते हैं। ओके, तो अब जरा टेक्निकलिटी में उतरते हैं कि असल में काम कैसे करता है। जैसे ही कोई उस फाइल पर क्लिक करता है, ईथर हाइडिंग का असली खेल वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये ईथर हाइडिंग है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये मैलवेयर को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छिपाने की टेक्निक है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अरे, ये ब्लॉकचेन पर चलने वाले बस कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं। हैकर्स इन्हीं प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके अपने खतरनाक कोड को इथेरियम जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन में दफन कर देते हैं। मतलब मैलवेयर को एक तरह से डिजिटल तिजोरी में बंद कर दिया जाता है। और इस तकनीक से होता क्या है कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेड ड्रॉप रिजॉल्वर बन जाता है। अब ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, पर इसका मतलब सिंपल है। इसे एक ऐसे सीक्रेट मेल बॉक्स की तरह समझिए जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हमलावर यहीं से अपने मैलवेयर को नए नए कमांड्स देते हैं, उसे अपडेट करते हैं, और कोई उन्हें रोक नहीं पाता। तो ठीक है, मैलवेयर सिस्टम में आ गया, पर इसके बाद होता क्या है? इसका मकसद सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी स्टेज हमले की शुरुआत होती है। अब इस स्लाइड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई अकेला मैलवेयर नहीं है, ये तो पूरी की पूरी एक टीम है। हर एक का अपना अपना काम है। पहला है बीवरटेल, इसका काम है जासूसी करना, ये क्रेडेंशियल्स और ब्राउजर डेटा चुराता है। फिर है जेरेड स्नो, ये एक तरह का कुरियर है जो ब्लॉकचेन से हमले के अगले स्टेज के मैलवेयर को डाउनलोड करता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, इनविजिबल फेरेट। ये एक एडवांस्ड बैकडोर है जो सीधे मेटामास्क, फैंटम और वन पासवर्ड जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स और पासवर्ड मैनेजर्स पर हमला करता है। तो आखिर में UNC5342 चाहता क्या है? इनका मकसद आप कह सकते हैं डबल है, साइबर जासूसी भी और पैसा भी। ये डेवलपर्स की मशीनों में घुसना चाहते हैं, चाहे वो विंडोज हो, मैक OS हो या लिनक्स, और फिर वहां से जरूरी डेटा और क्रिप्टो एसेट्स सब उड़ा लेना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा खतरा है क्यों? मतलब ये सिर्फ एक नया मैलवेयर तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये साइबर हमलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद गूगल ने इसे नेक्स्ट जनरेशन बुलेट प्रूफ होस्टिंग की तरफ एक बड़ा कदम बताया है। मतलब एक ऐसी होस्टिंग जिसे गोली भी नहीं लग सकती, जिसे बंद ही नहीं किया जा सकता। तो यहां सबसे जरूरी बात है ये फंडामेंटल बदलाव। देखिए, जो पुराना तरीका था उसमें मैलवेयर एक सेंट्रल सर्वर पर रहता था जिसे बंद किया जा सकता था, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। पर ईथर हाइडिंग के साथ ऐसा नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जिसे बंद करना लगभग नामुमकिन है। कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ही नहीं। तो कुल मिलाकर 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, इसकी जबरदस्त मजबूती। पुलिस या किसी एजेंसी के लिए इसे हटाना लगभग नामुमकिन है। दूसरा, गुमनामी। ब्लॉकचेन की वजह से हमलावर की पहचान छिपी रहती है। और तीसरा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी।
हमलावर जब चाहे तब मैलवेयर के कोड को अपडेट कर सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? सीधी सी बात है, ये एक नई साइबर हथियारों की दौड़ की शुरुआत है। ये वाकया इस बात को साफ दिखाता है कि साइबर खतरे लगातार कैसे बदल रहे हैं। हैकर्स हमेशा अच्छी टेक्नोलॉजी को, जैसे कि ब्लॉकचेन, अपने मतलब के लिए खतरनाक हथियारों में बदलने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। ये हमेशा डिफेंडर्स से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर मैलवेयर ब्लॉकचेन पर जीत सकता है तो अगला ठिकाना उसका कहाँ होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कल की पूरी साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन करेगा।